तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको भी नहीं मिला है। आप चाहे नए किसान भाई सही या पुराने किसान भाई सही, जो नए किसान भाई हैं उन्हें पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, जो पुराने किसान भाई हैं उन्हें 70वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। और दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो स्टेटस आपको बिल्कुल ठीक लगता है, आपको एलिजिबिलिटी ठीक लगती है, फिर भी यहाँ पे कुछ किसान भाई अपात्र हो गए हैं और आपात्र लिस्ट में आ गए हैं। जो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं उन किसान भाई को एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों जो किसान भाई अपात्र हो गए हैं, अपात्र फॉर्म को कैसे सुधारेंगे, और जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुक गया है, चाहे हमारी 8 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुक गया हो या 10 का रुक गया हो, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें 17 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुक गया है। जब वो किसान भाई अपना फॉर्म का सुधार कर लेंगे तो उन किसान भाई को एक ही बार में उन्हें 34,000 रुपए का लाभ पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को चेक कर लेना है। स्टेटस कैसे चेक करें, तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाता है नाउ योर स्टेटस मिल जाता है। तो इसे ओके करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने 2 किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। एक किसान भाई अपात्र हैं, एक किसान भाई पात्र हैं। तो अपात्र वाले जो किसान भाई का हम पहले स्टेटस को लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ सेम दिख रहा होगा कि यह किसान भाई पात्र है। जैसा कि आपको यहाँ पे लैंड सीडिंग का सत्यापन जो होता है वो आपको यहाँ पे यस दिख रहा है और ई-केवाईसी का सत्यापन भी आपको यहाँ पे यस आ रहा है, आधार कार्ड सीडिंग का यस आ रहा है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट भी बन के आ रही है, पेमेंट प्रोसीड भी यस बन के आ रहा है। आपके मन में एक ख्याल आता है कि इन किसान भाई का फॉर्म बिल्कुल ठीक है। दोस्तों फॉर्म बिल्कुल ठीक नहीं है, एक किसान भाई अपात्र हैं। तो अपात्र फॉर्म को आपको कैसे पहचानेंगे, तो अपात्र फॉर्म पहचानने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी देख लेना है और दूसरा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं तो आपको पहले नंबर पे एलिजिबिलिटी आता है, दूसरे नंबर पे आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आता है। यदि आप अपात्र किसान हैं तो आपका तीसरा कॉलम यहाँ पे बन जाता है, आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपात्र किसान होगा, जिसका भी इफ एनी आ गया वो अपात्र होगा, चाहे आपका इनकम टैक्स के दायरे में आता हो या आपका अंडर एज आता हो या आपके लैंड शेडिंग की वजह से आता हो या आपको अन्य प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी तब भी आपका इफ एनी आ जाता है। तो इफ एनी हम यहां से लॉगिन करेंगे, इस पे तीर आ रहा है, इस पे ओके करेंगे। अब जैसे हम इस पे ओके करते हैं तो यह किसान भाई पात्र नहीं है, अपात्र हो चुके हैं और अपात्र होने की वजह से इन किसान भाई को 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है। 2 इंस्टॉलमेंट के बाद में इन किसान भाई को अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ से अपात्र हुए कैसे, अपात्र क्यों हुए वो भी आपको यहाँ जान लेना है। अपात्र होने की जो डेट होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिलहाल इन किसान भाई ने अपना फॉर्म का संशोधन करा दिया है, ठीक करा दिया, इस वजह से इनका जो डेट होता है वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है और रीजन यहाँ पे जो दिखता है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी वो आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यदि आपने अभी तक फॉर्म को ठीक नहीं कराया है, सुधार नहीं कराया है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ डेट दिख जाती है, अपात्र की जाती है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में आ जाता है किस वजह से आप अपात्र हुए थे। आपको सभी कॉलम कुछ ना कुछ भर के आ जाते हैं और यहाँ पे रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट आ जाता है, जैसे आपका जो पेमेंट है वो क्यों स्टॉप हुआ है, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। नॉट एलिजिबल का मतलब होता है कि आप इनकम टैक्स दायरे में आते हैं या आप सरकारी कोई जॉब पा रहे हैं, सरकारी जॉब में हैं अभी इस टाइम, तो उस वजह से आप नॉट एलिजिबल आ जाते हैं। तो उस वजह से यदि आपको और किसी वजह से हो जाता है, जैसे कि किसी किसान भाई का यहाँ पे अंडर एज आता है, किसी किसान भाई का यहाँ पे भूस्वामी सत्यापित आता है, किसी किसान भाई का लैंड सीटिंग आता है, लैंड नॉट रिकॉर्ड आता है या आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नॉट अटैच लिख के आता है, इस प्रकार का भी आपको मैसेज आता है, तो अपना फॉर्म का सुधार कर लें। यदि दोस्तों आप अपना फॉर्म का सुधार कर लेंगे तभी आपको जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हुआ वो आपको मिल जाएगा। जैसा कि इन किसान भाई का 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल चुका है, तो यदि यह किसान भाई फॉर्म का सुधार हो जाता है, ठीक समय पे इन किसान भाई का फॉर्म सुधार हो जाता है, तो इन किसान भाई को जो 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा तो इन किसान भाई को 16 किस्त का पैसा मिलेगा, यानी कि इन किसान भाई को 32,000 रुपये एक बार में ही मिल जाएगा दोस्तों, यदि इन किसान भाई ने फॉर्म को ठीक से सुधार करवा लिया हो तब दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात रहती है फॉर्म का सुधार कैसे कराएं। फॉर्म का सुधार कराने के लिए दोस्तों आपके पास में 2 रास्ते हैं, या तो आप तहसील से सुधार करा सकते हैं या तो आप कृषि विभाग से सुधार करा सकते हैं। दोस्तों यह अदर स्टेट के भी लिए है, यूपी के लिए भी है, जो यूपी के रहने वाले हैं या अदर स्टेट के रहने वाले हैं आपको कॉमन मिलेगा, आपको कृषि विभाग मिल जाता है। कृषि विभाग में जो भी कृषि विभाग के जो भी पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी होते हैं, जो भी देख रेख करते हैं इस योजना के तहत, तो उनसे आपको संपर्क करना है और उन्हें बताना है कि हमारे फॉर्म में नॉट एलिजिबल आ रहा है, इफ एनी आ रहा है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रहा है, तो वो फॉर्म का
आपका सुधार कर देंगे और सुधार होने के बाद में आपको 3 से 4 महीने के बाद में ही आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता है। यदि आपका स्टेटस इस प्रकार का ब्लैंक आता है, डॉट डॉट बन के आता है, तो आपका फॉर्म का सुधार हो चुका है, तब आपको थोड़े दिन का वेट कर लेना है। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन लगती है कि आपका फॉर्म का सुधार नहीं हुआ है, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अभी जमा नहीं किया है, तो जल्दी से अपना आधार कार्ड, खतौनी और बैंक के पासबुक को ले जाके अपना नज़दीकी कृषि विभाग होता है या तहसील होता है, वहाँ जमा कर देंगे और उसके बाद में थोड़ा दिन वेट करेंगे और दोबारा से अपना स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस में जो आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी आ रहा है, जैसा कि मैंने दूसरे किसान भाई का यहाँ से स्टेटस लॉगिन करा है, तो इस प्रकार का आपका मैसेज आएगा। एलिजिबिलिटी आ जाता है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आता है और यहाँ पे आपका 3 कॉलम बन के आ रहा है ना, जे वाला कॉलम बन के आ रहा है इफ़ एनी वाला, वो आपका हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपका हट जाता है ना, तो आपका जो F2 प्रीसेट आ जाता है या आपका RFT सिग्नेचर बन के आ जाएगा और सभी किस्तों में आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आएगा। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, यदि आपने अपना फॉर्म का सुधार करा लिया है ना, तो आपका यहाँ पे जो पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है, यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आएगा। चाहे आपका 1 इंस्टॉलमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5 हो या 17 तक हो, तो जितनी इंस्टॉलमेंट में आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल आएगा तो आपको सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है तो आपको कुछ समस्या है आपके फॉर्म में, तभी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अपना स्टेटस को चेक कर लेना है। यदि स्टेटस में आपका इफ़ एनी आ गया है तो आप पात्र हो गए हैं, आप पात्र किसान नहीं है। यदि आप अपना फॉर्म को ठीक करा लेंगे तो जो भी रुकी हुई इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा वो आपको 100% मिलेगा। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है और बैंक में आपका डीबीडी लिंक है या आपका पोर्टल पे लिंक आ रहा है और फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों अगली जो वीडियो होगी वो आपके लिए होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।